कॉम्पिटिटिव मैथ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखेंगे नंबर सिस्टम के कुछ एक ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, यानी इस पैटर्न के क्वेश्चन कि जहां पर हमें एक संख्या दे दी जाती है 5 अंकों की, 10 अंकों की, 12 अंकों की, और कुछ उसमें अंक मिस कर दिए जाते हैं, उन्हें ए बी सी या एक्स वाई जेड से डिनोट कर दिया जाता है। फिर पूछ लेते हैं कि 33 से विभाज्य है 25 से, 32 से, 150 से, इस तरह के क्वेश्चन, और फिर ए बी सी पर कुछ एक इस तरह की प्रोसेस लगाकर इनका मान पूछ लेते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पहले बेसिक से हम एडवांस की ओर चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिया है कि 7 अंकों की संख्या 52 A 6 B 7 C, ये हमारी 7 अंकों की संख्या है और ये 33 से पूरी तरह से भाग हो जाती है। और एक चीज़ दे दी, A B C ये तीनों प्राइम अंक हैं, अभाज्य अंक हैं। तो 2A + 3B + C का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये SSC CGL का पिछले वर्ष का क्वेश्चन है। तो हमारी संख्या है, उसमें अंक हैं 5, 2, A 6 B 7 C, और ये कह दिया कि 33 से पूरी भाग होती है। अब हमें 33 का विभाज्यता का नियम तो पता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इन टाइप के क्वेश्चन के अंदर जो ये अंक, जो संख्या दी होगी यहाँ पर, इसको टुकड़ों में बांट लेना होगा। यानी 33 का मतलब है कि ये संख्या 33 से भाग होती है, इसका मतलब 3 से और 11 से भी भाग होगी। यानी जो संख्या किसी एक संख्या से भाग होती है वो हमेशा ही उनके फैक्टर से भाग होती ही होती। अब हम 11 और 3 का विभाज्यता का नियम जानते हैं, तो वो नियम अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 11 का यदि हम नियम देखें तो हमारी संख्या है 5, 2 A 6 B 7 C। 11 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं, जो एकांतर अंक होते हैं, यानी अंतिम अंक, फिर एक अंक छोड़ के अगला अंक जोड़ेंगे, फिर एक छोड़कर अगला, और फिर अगला, अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा इनका जोड़, 5 + A + B + C, और बाकी अंक बच गए जो 6, 7 और 2, इनका जोड़ हो जाएगा 6, 7, 13 और 2 15। अब 11 से विभाज्यता का नियम कि अल्टरनेट अंकों का जोड़ और दूसरे अंकों का जोड़, इनका अंतर या तो होना चाहिए 0 या 11 के पहाड़े पर आना चाहिए, 11, 22, 33, ये सभी अंतर यदि होते हैं या इनमें से कोई एक, तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तो 15 है और ये 5 के प्लस में कुछ है, तो 5 में कितना जोड़ें कि ये भी 15 बन जाए, तो हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 10 हो गए 15, ये भी 15, 15 में से 15 घटाएंगे, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो A + B + C इसका मान हो जाएगा 10, यानी A + B का + C का मान यदि 10 है तो संख्या 11 से भाग हो जाती है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है कि 10 ही क्यों लिया है, क्या हम इनका अंतर 11 नहीं बना सकते हैं, क्या अंतर 22 नहीं बना सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो जोड़ है 5 + A + B + C, ये तो 15 है, और 11 का अंतर होने के लिए इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। 26 में 5 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, A + B + C, इनका जोड़ कितना होगा, फिर 21 होगा। तो 21 क्या पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ भी दी है कि A B C अभाज्य अंक हैं। अभाज्य अंक कौन से होते हैं, जो एक एक अंक के होते हैं, 2, 3, 5 और 7। फिर आप कहोगे जी 11 ले लें, 11 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, A B और C। तो 2, 3, 5, 7 ये 4 ही पॉसिबिलिटी है, और इसमें से कोई भी 3 ले लें, 21 बनेगा नहीं। इसलिए एकमात्र पॉसिबिलिटी 11 से भाग होने के लिए A + B + C = 10 है। तो 3 से चेक करने की हालांकि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 11 के लिए जब एक ही पॉसिबिलिटी है और कोई मान हो नहीं सकता। फिर भी आप 3 से चेक करना चाहो तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी का जोड़ कर दें, 5, 2, 7, 6, 13, 7, 20, और A + B + C हमने कितना लिया है, 10, 20 और 10 टोटल हो गया 30, 30 3 से भाग हो जाता है। तो एक चीज़ तो मिल गई कि तीनों अंक जो आएंगे उनका जोड़ कितना होगा, 10 होगा। अब अंकों में क्या क्या भरें हम, यानी इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, तो 2, 3, 5, ये 3 अंक यदि हम ले लें तो 2, 3, 5 और 5 10, तो संख्या 10 से भाग
हो जाती है। अब एक सवाल और उठता है कि किसकी जगह कौन सा लें, क्योंकि हमें जो फाइनल आंसर देना है वो 2a + 3b + c इसका निकालना है। और ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो बहुत सी शर्तें हैं क्वेश्चन में, सभी का ध्यान रखना है। अब अंक तो हमें मिल गए कि a b c इन तीनों के लिए ये 3 अंक हैं। अब a के साथ कौन सा लगाएं, b के साथ कौन सा, c के साथ कौन सा, कि वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो 3 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े अंक को सबसे बड़े से ही गुना करनी पड़ेगी। तो b की जगह लिखा जाएगा 5 + 2 के साथ भी कुछ गुणा में है, तो 2 और 3 में से क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। c को क्या बचा है, एकमात्र 2 बचा है, तो 2 × 6 3 × 5 = 15 + 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। तो ऐसे कुछ एक और क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 9 अंकों की संख्या 8 3 x 9 3 6 7 8 y 72 से विभाज्य है तो 3x - 2y का मान बताना है। तो पहले संख्या लिख लेते हैं, 8 3 x 9 3 6 7 8 y, और ये कहती है कि 72 से विभाज्य है। तो 72 से तो सीधा भाग करके हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो 72 के टुकड़े कर लेते हैं, 8 और 9, और यह देख लेते हैं कि यदि संख्या 9 से भाग हो रही है और 8 से हो रही है तो 72 से भी हो जाएगी। और इसके साथ 8 और 9 की विभाज्यता के नियम हम जानते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट पर ही आश्रित होते हैं। तो पहले 8 से यदि चेक करें, 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक हैं जो 7 8 y, ये यदि 8 से भाग हो जाए तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तब 8 से इसको भाग दें, 7 8, और यहाँ पर एक अंक और आएगा y की जगह, 8 9 72, कितना बचेगा 6। अब ऊपर से अंक उतरेगा, तो 8 के साथ क्या लगाएं, हम जानते हैं 8 8 होते हैं 64, फिर पूरा पूरा भाग होगा तो 784, यानी y का मान हमें कितना मिल गया, 4। अब 9 के लिए चेक करते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का जोड़ 9 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो अंकों का जोड़ देख लेते हैं, या सीधा देख लेते हैं कि 1 9 तो इसमें ये रहा, 3 और 6 9, ये भी कट हो गया, 7 8 15 और 3 18, ये भी कट हो गया। 9 से जो कट रहे हैं वो काट देंगे, क्या बचा है 8, और y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4। तो 8 और 4 12, प्लस में क्या बचा है x। 9 से भाग होने के लिए x का मान क्या चाहिए, हमें 6 चाहिए। क्यों, क्योंकि 12 और 6 18 हो जाएगा, तो 9 दूने 18, संख्या कट जाएगी, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। आप इससे अलग कोई मान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 9 से जो अगला संख्या भाग होती है 18 के बाद वो 27 होती है। तो 12 में हमें 15 जोड़ना पड़ेगा, 15 2 अंकों की संख्या हो जाती है। हमें अंक केवल एक एक लेने हैं, ये ध्यान रखना। तो x का मान क्या आ गया 6 और y का मान 4, तो उस कंडीशन में पुट कर देते हैं 3, x का मान है 6 - 2 और y का मान निकाला था हमने 4, तो 18 - 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 10। थोड़े और एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि 5 अंकों की संख्या 4 5 7 ab 3 7 और 11 से पूरी तरह विभाज्य है तो a² + b² - ab की वैल्यू बतानी है। यानी ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें संख्या दे रखी है 457, उसके बाद 2 अंक और हैं a और b, और ये संख्या कह दिया 3 से भी कटती है, 7 से भी कटती है और 11 से भी कटती है। अब यहाँ जो अंक दे रखे हैं दोनों a और b, ये हमारे पास अंतिम दोनों अंक हैं इस संख्या के। तो इसके लिए हमें जब पहले 11 के लिए हम इसको चेक करेंगे, फिर 7 के लिए और फिर 3 के लिए, तो बहुत सारी इक्वेशन बनकर हमारे सामने आ जाएगी, तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो एलसीएम तीनों की मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। 3 7 21, 21 और 11 की गुणा हो जाती है 231, यानी अब ये संख्या 231 से भी पूरी भाग होगी, क्योंकि संख्या तीनों से भाग हो रही है। और 231 से भाग सीधा हम देकर देख लेते हैं कि 457, a b की जगह पहले मैं पुट कर लेता हूँ 0 0,
और अब चेक करता हूँ कि यदि 231 से इस संख्या को भाग दें तो क्या संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती है या नहीं। तो 231 एकम 231, यहाँ पर शेष बचेगा 7 में से 1 गया 6, 5 में से 3 घटाएंगे 2 और फिर 4 में से 2 गए 2। अब 0 उतरेगा, 2260 है और ये 231, तो 9 पर चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 3 27 हासिल 2, 207। यहाँ से फिर माइनस करते हैं, 10 में से 9 गए 1, 15 में 7 गए 8, 1 और फिर से 0 उतार लेते हैं। अब है 181, 23 7 161 होते हैं, तो 7 पर देकर देखते हैं, 7 एकम 7, 7 3 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। यहाँ से जो शेष बचेगा वो है 10 में 7 गए 3 और यहाँ पर 0 1 यानी 9 और 1, 193 शेष बचा है, यानी 45,700। ये तो पूरा पूरा भाग होता नहीं 231 से, कितना कम रह गया, 193 कम रह गया है। इसका मतलब कि इसमें यदि हम 193 और ऐड कर दें, या यूँ कहें कि जो विभाज्यता का नियम है 45,700, ये तो भाग होता नहीं, इसमें हम 193 और ऐड करें और फिर 231 जोड़ें, फिर ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो या सीधा कहें इन दोनों के बीच अंतर कितना है, सीधा देख रहे हैं 38 का, तो संख्या यदि 45,738 होती, यानी 193, ये शेष इससे कितना कम रह गया, 38 कम रह गया। यहाँ पर यदि 38 होता तो यहाँ पर ये वैल्यू 38 ज़्यादा और होती तो 231 से भाग हो जाती। तो ए बी की वैल्यू आ गई 3 और 8, तो ए की जगह पुट करेंगे 3, बी की जगह 8। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे, डिविजिबिलिटी जो रूल्स होते हैं हमारे। अब क्वेश्चन में क्या है, अब तो इजी है, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर गुणा -3 गुणा 8, तो 3 3 9 प्लस 64 माइनस 24, तो 40 और 9 49, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 49। तो जब लास्ट में अंक होते हैं तब इस अप्रोच के साथ हम हल करते हैं। एक दो और टफ क्वेश्चन लेते हैं। एक और प्रश्न इसी टाइप का कि 11 अंकों की संख्या 8 8 P 5 5 4 0 8 5 K और 6, यानी 2 अंक हमें ज्ञात करने हैं K और P। ये संख्या 72 से विभाज्य है। और एक चीज़ और दी है कि K और P ये दोनों अंक एक जैसे नहीं हैं, बराबर नहीं है, यानी दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। फिर 3K + 2P का मान बताना है। तो पहले संख्या लिखें, 8 88 P 55 40 85 K 6, ये 11 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है। इसका मतलब 8 और 9 इन दोनों से भी विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता का नियम जानते हैं, अंतिम 3 अंक 5 K और 6, ये तीनों अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ से K का मान निकाल लेते हैं। तो पहले चेक करें, जैसे K की जगह 0 होता तो क्या संख्या 8 से कटती, 8 6 के 48, कितना बचा है 2, ऊपर से उतारेंगे 6 26, 8 से भाग नहीं होता है। फिर यदि यहाँ पर 1 होता तो ये संख्या बनती 36, तो भी भाग नहीं होता। यदि यहाँ पर 2 होता तो ये बन जाता 46, नहीं होता। और 3 होता यदि तो 5 56, फिर भाग हो जाता। तो K का एक मान तो आ गया 3, क्या और कुछ पुट करें, यदि यहाँ पर ले लेते हैं 7, तो अब देखें 8 7 56 1 और 16 8 दूनी 16, तो K के हमारे पास 2 मान हैं 3 और 7। एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि 2 पॉसिबल वैल्यू आई हैं K के लिए, दोनों ही मानों के लिए संख्या 8 से भाग हो जाती है K की। उसके बाद चेक करना है 9 के लिए। 9 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि संख्या 9 से भाग तभी होती है जब इनके अंकों का योग 9 से भाग हो। तो पहले 3 पुट करें, यदि K की जगह
3 पुट करें तब क्या संख्या 9 से भाग होगी, तब हम p के लिए भी वैल्यू निकाल लेंगे साथ ही। तो 6 और 3 9, ये तो कट जाएगा। 8 5 13, 4 17, 5 22, 5 27, ये जोड़ भी कट जाएगा। क्या बचा है, केवल 8 और 8 16 प्लस p है। तो p में क्या जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए। तो जब हम k के लिए 3 लेते हैं तब p की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। यानी यहाँ पर 2 पुट करेंगे और यहाँ पर 3, तो संख्या 9 से भी कट जाती है। अब एक मान और है हमारे पास 7, ये पुट करें जब k की जगह 7, तब p पर क्या असर पड़ रहा है या p की क्या वैल्यू आएगी, ये चेक कर लेते हैं। तो 6 7 13, 5 18, ये तो 9 से कट जाएगा। 8 4 12, 10 22, 8 30 और 8 38, और इनके साथ क्या है, p है। तो ये 7 और हो यदि, तब 38 और 7 45, 9 5 45। तो जब k की जगह 7 पुट करें तब p का मान कितना आता है, 7 आता है। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि k और p के मान इक्वल नहीं हो सकते, तो ये वैल्यू है 7 और 7, ये पॉसिबल नहीं है। एकमात्र पॉसिबिलिटी क्या बची है कि k बराबर 3, p बराबर 2। ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो 3 k की जगह 3 पुट किया और 2 p की जगह भी 2, तो 3 3 9 और 4 13 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पर आश्रित कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आपने लैंग्वेज समझ ली होगी, किस तरह से इनको हल करना है, और डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपने ध्यान रखने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। थैंक यू।